अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब, जिस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट ने विक्रम वेधा की फेंटी लगाई है, बिल्कुल उसी तरह अब ज़र्रार शिकार करेगा भेड़िए का। जी हाँ जनाब, 25 नवंबर वो दिन है जब पाकिस्तान की एक और मास्टरपीस, एक और मास्टर क्लास फ़िल्म ज़र्रार रिलीज़ हो रही है। और आप लोग यकीन करें कि जब आप ज़र्रार देखेंगे तो आप भूल जाएंगे द लेजेंड ऑफ मौला जट को। द लेजेंड ऑफ मौला जट की एक अपनी क्लास है, उसने एक अपना ट्रेंड सेट किया है, उसने एक अपना बेंचमार्क सेट किया है। लेकिन ज़र्रार देखने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में इस लेवल की एक्शन और मूवी थ्रिलर अभी तक नहीं बनी, ये बड़ी ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर साबित होगी। और इसका चूँकि मुकाबला है 25 तारीख को इंटरनेशनल मार्केट्स में मुकाबला होगा फ़िल्म भेड़िया से, जो कि बॉलीवुड फ़िल्म है और वो रिलीज़ हो रही है 25 नवंबर को ही। तो ये दोनों सेम डेट पर जब रिलीज़ होंगी तो फिर असल मुकाबला होगा दोनों फ़िल्मों का। और फिर आप देखेंगे कि किस तरह ज़र्रार इस भेड़िए का शिकार करता है। अब ज़रा मैं आपको दोनों फ़िल्मों की थोड़ी-थोड़ी सी जो ट्रेलर से कहानी समझ आई है वो बता देता हूँ, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि भारत, इंडिया हमें किस दौर में ले जा रहा है और किस तरह की बेतुकी कहानियाँ सुना रहा है। और पाकिस्तान का सिनेमा अब किस तरह आहिस्ता-आहिस्ता तरक्की कर रहा है और बहुत बेहतर होता जा रहा है, और किस तरह हकीकत से करीब तर फ़िल्में अब पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं और उनका प्रोडक्शन क्वालिटी और वर्क वो भी अब बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। तो जनाब, ज़र्रार, जैसा कि आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा सिपाही, एक ऐसा सीक्रेट एजेंट जो कि अपने मुल्क का दिफ़ा करना जानता है और अपने मुल्क के कौमी राज़ों को राज़ ही रहने दिए जाने के लिए और उनकी हिफ़ाज़त करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। अगर उसके मुल्क के एटमी हथियारों पर कोई नज़र डालता है तो वो उनकी आँखें निकालना जानता है। अगर कोई गलत बात उसके मुल्क के लिए करता है तो वो उसकी ज़बान खींचना जानता है। और ये सब आपको ज़र्रार में एक्शन और थ्रिल के साथ मिलेगा। और पाकिस्तान के मेगा स्टार, पाकिस्तान के सुपरस्टार शान शाहिद इसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और ये खुद उनकी लिखी हुई फ़िल्म है और उन्होंने ये फ़िल्म प्रोड्यूस की है। और ये मोस्ट अवेटेड फ़िल्म है पाकिस्तान की है, क्योंकि ये इससे पहले कुछ साल पहले रिलीज़ होने वाली थी। एक बहुत तवील अरसे से इस पर काम हो रहा है, फिर ये नहीं हो पाई, कई बार इसकी रिलीज़ डिले हो गई, कोई ना कोई ऐसी वजह सामने आ जाती थी जिसकी बुनियाद पर इसको डिले करना पड़ता था। तो बहरहाल अब ये एक मास्टरपीस अब रिलीज़ होने जा रहा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्म है। इसका ट्रेलर आप देखेंगे तो आपको वाक़ई मज़ा आ जाएगा कि ये अब आप देखेंगे कि किस तरह मुकाबला होता है। एक था टाइगर का, हॉलिडे के कैप्टन विराट का, जो कि बॉलीवुड में एक ऐसी फ़िल्में थीं जिसमें सीक्रेट एजेंट्स ने अच्छा कमाई की, अच्छा बिज़नेस किया और उसमें एक्टिंग भी हमें बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। लेकिन ये ज़र्रार भी उन बड़ी बॉलीवुड फ़िल्म से किसी तौर कम नहीं होगी। और इंटरनेशनल मार्केट्स में जब इसका मुकाबला होगा उसी दिन अ, वरुण धवन की फ़िल्म भेड़िया के साथ, तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये वो मुकाबला एक बड़े मार्जिन से जीतेगी, चूँकि कंटेंट का, कहानी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब ज़रा भेड़िए की कहानी आपको सुनाते हैं जनाब। इस फ़िल्म में वरुण धवन को जंगल में एक भेड़िया काट लेता है और फिर उसके बाद वो भेड़िए जैसी ही हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। तो ये भारत हमें कौन से ज़माने में लेकर जा रहा है, आज कौन-सी दुनिया में, कौन से मुल्क में, इस जदीद दौर में, कौन से शहर में ऐसा होता है कि किसी को भेड़िया काट ले तो फिर वो उसके भेड़िए की तरह रात में नाखून बड़े हो जाएँ और वो अपने घर को और अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों को और लोगों को नोचना शुरू कर दे, लोगों को मारना शुरू कर दे, जानवरों के साथ खेलना शुरू कर दे। तो अब ज़ाहिर है, ये इसको आप फ़िक्शन कहें या जो आपका दिल चाहता है वो कहें। बहरहाल इस तरह की कहानी अब हमें इंडियन सिनेमास से देखने को मिल मिल रही है, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में फ़िल्में बनती हैं और अब शायद कहानियाँ उनके पास, क्वालिटी कंटेंट अब उनके पास ख़त्म होता जा रहा है। तो फिर इस तरह की वाहियात और बेहुदा ही इसको कहेंगे और फिर बेतुकी कहानियाँ अब लॉन्च की जा रही हैं और फिर उस पर करोड़ों का बजट भी लगाया जा रहा है। तो अब उम्मीद तो नहीं है कि ये फ़िल्म कोई अच्छा बिज़नेस कर पाएगी। शायद इंडिया में थोड़ा बहुत ये बिज़नेस कर भी जाए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में जहाँ पर बड़े समझदार व्यूअर एक होता है, जहाँ पर सिनेमा जाने वाले को कंटेंट की बड़ी समझ होती है, तो बहुत मुश्किल है कि इंटरनेशनल मार्केट में, और फिर जब ज़रार जैसी फ़िल्म उस वक़्त मौजूद होगी इसके मुकाबले पर, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में तो शायद ये कहीं नज़र नहीं आएगी। ख़ास तौर पर यूएई में, ख़ास तौर पर कनाडा में, ख़ास तौर पर अमेरिका में, ख़ास तौर पर पूरे यूरोप में, जहाँ पर द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी के बाद अब पाकिस्तानी फ़िल्म का मयार लोगों को
समझ आ गया है और पाकिस्तानी सिनेमा की अहमियत वहाँ लोगों को समझ आ चुकी है। तो अब लेजेंड ऑफ मौला जट ने जो ट्रेंड सेट किया है, उसको मीट करेगी ज़र्रार, बल्कि उस ट्रेंड को और उस बेंचमार्क को और ऊपर लेकर जाएगी। तो फिर आने वाली जो फ़िल्में हैं, उनके लिए जो एक्सपेक्टेशन का लेवल होगा आने वाले दिनों में, वो बहुत हद तक लोगों का बढ़ जाएगा। और फिर अब ज़िम्मेदारी होगी पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स की, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स की, कि वो किस तरह काम के इस मयार को बरकरार रखें और बॉलीवुड की फ़िल्मों का न सिर्फ मुकाबला करें, बल्कि जिस तरह मौला जट ने तमाम फ़िल्मों को उठाकर बाहर फेंक दिया, जिस तरह ज़र्रार अभी इस फ़िल्म को और इसके आसपास जो फ़िल्में होंगी उनको उठाकर बाहर फेंकने वाली है, उसी तरह आने वाले दिनों में भी ऐसी फ़िल्में बनाएं जो कि न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड की फ़िल्मों को भी इंटरनेशनल मार्केट्स में किसी हद तक उनका मुकाबला कर सकें। और अगर द लेजेंड ऑफ मौला जट और ज़र्रार जैसी फ़िल्में मुस्तकबिल में पाकिस्तान में बनती रहीं, तो कोई वजह नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तानी फ़िल्मों का एक बड़ा नाम हो जाएगा, जिस तरह माजी में हुआ करता था। जब 80s में, 70s में, 80s में पाकिस्तानी फ़िल्में बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थीं और बहुत अच्छा बिज़नेस किया करती थीं, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट इस तरह से नहीं आबाद थी जिस तरह अब के इस जदीद दौर में हो चुकी है। और फिर चाइना एक ऐसी मार्केट है जिसे मखसूस कुछ इंडिया की फ़िल्मों ने कैप्चर किया हुआ है। वो फ़िल्में इंडिया में इतना कारोबार नहीं करती, लेकिन चाइना की बड़ी मार्केट में जाकर बड़ा कारोबार कर लेती हैं। तो इस तरह की क्वालिटी कंटेंट से पाकिस्तानी फ़िल्मों को, पाकिस्तानी सिनेमा को चाइना की मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा। तो फिर पाकिस्तानी फ़िल्मों के भी जो आप बिज़नेस देखेंगे वो इंडियन फ़िल्म्स की तरह फिर आपको नज़र आएगा कि फ़िल्में 600, 700 और हज़ार करोड़ कमा रही हैं, चूँकि फिर चाइना से फ़िल्में बड़ा बिज़नेस करती हैं। लेकिन उसके लिए क्वालिटी कंटेंट को मुस्तकिल बुनियाद पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा और फ़िल्मों की जो क्वालिटी है, जो एक्टिंग स्किल्स हैं, जो डायरेक्शन है, फिर ख़ास तौर पर जो वीएफएक्स है, जिस तरह ग्राफ़िक्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल है, उसको आपको उसी लेवल पर रखना पड़ेगा जो कि मौला जट या फिर अभी आने वाली ज़र्रार में आप देख सकेंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान में एक्शन थ्रिलर फ़िल्में बहुत कम बनती हैं। जब ये रिलीज़ होगी तो और इसकी रिलीज़ से पहले जो भी इससे मुतालिक हैपनिंग्स होंगी वो आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। और ये फ़िल्म आप ज़रूर देखिएगा, चूँकि एक तो मौला जट की तरह ये पंजाबी में नहीं है, ये उर्दू में है, तो इसकी रीच इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा होगी। मौला जट पंजाबी होने की वजह से कराची में किसी हद तक और कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी वो किसी हद तक लिमिटेड रही, लेकिन उस लिमिटेड होने के बावजूद उसने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स कायम किए। तो आप सोचें कि जब एक उर्दू फ़िल्म आएगी और फिर वो एक्शन और थ्रिलर होगी, तो आप सोचें कि उसका क्या लेवल होगा और फिर वो किस तरह आसमान की बुलंदियों को छुएगी और उसके आसपास फिर बॉलीवुड की कोई फ़िल्म दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। और ख़ास तौर पर ऐसी फ़िल्में जो कि बिल्कुल एक मन घड़त कहानी पर मबनी हो, जिसकी कहानी में कोई जान ना हो, जिसकी कास्ट भी कोई ख़ास ना हो, और जो कास्ट हो उसमें भी एक्टिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो फिर ऐसी फ़िल्म भला ज़र्रार का मुकाबला कैसे कर सकेगी, जहाँ डायरेक्शन आपको एक आला लेवल की दिखाई देगी, जहाँ एक्शन और जो फाइटिंग सीन है जो कि पाकिस्तानी फ़िल्मों में किसी हद तक लैक करते हैं। हमें अपनी ख़ामियों का अंदाज़ा होना चाहिए, हमें ख़ामियाँ पता होंगी तो ही हम उससे सीख सकते हैं। तो एक्शन फ़िल्में और पाकिस्तान में एक्शन सीन्स कुछ लैक करते हैं, लेकिन इस फ़िल्म के बाद उम्मीद है कि वो लैकिंग भी पाकिस्तानी सिनेमा की और पाकिस्तानी फ़िल्मों की ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तानी फ़िल्म्स बैनुल-अक़वामी सतह पर रवानी के साथ बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकेंगी। तो आने वाले दिनों में इससे मुतालिक जो भी अपडेट्स होंगी आपको इंशाल्लाह मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर आप नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम पाकिस्तानी फ़िल्मों से मुतालिक और दीगर मौज़ूआत से मुतालिक भी आप लोग अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।